अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल मैथ हब। आज हम क्लास 9th के मैथ की चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3 जैसे कि आपको नाम से वाज़ेह हो रहा है, सेट्स और फंक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेट होता क्या है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के मजमूए को कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कहते किसको हैं। वेल डिफाइंड से मुराद है कि आप सेट के अंदर मौजूद जो उसके मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनको जब आप डिफाइन करें तो उसमें किसी किस्म का शक व शुबा या उसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश ना हो और सब उस पर एग्री करते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा अ सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के तमाम दिनों का सेट। अब हफ्ते के जितने भी दिन हैं वो 7 दिन होते हैं हफ्ते के, तो वो सब वो अच्छे से डिफाइंड है और सब उस पर एग्री करते हैं। इसी तरह उसकी एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर। एक साल के जितने महीने होते हैं इसका सेट भी ये एक वेल डिफाइंड सेट है, यानी अब इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या आप कह लें कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट ना हो। तो सेट एक ऐसी कलेक्शन है जिसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। अब आपको यहाँ पे दो और एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं जो कि सेट नहीं है। अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स का मजमुआ। अब आप देखें, ब्यूटी का क्राइटेरिया हर इंसान का अलग होता है। तो कोई इंसान एक फ्लावर को ब्यूटीफुल समझ रहा हो सकता है कि दूसरा इंसान उसको ब्यूटीफुल ना समझे। तो इस तरह से ये एक सेट नहीं होगा। अ सेट ऑफ फेमस एक्टर्स, इसी तरह आप देखें एक्टर्स के फेमस होने का क्राइटेरिया भी हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। मूविंग ऑन, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स को रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म होती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सेट आपका है 1 4 9 16 25 36 अप टू सो ऑन 484। इससे पहले हम देखते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। एक सेट को लिखने के या रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका तो हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है कि आप सेट को, लेट्स से आपका सेट ए है, उसको आप इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे अ सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो आप उसको लिख देंगे इंग्लिश में अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आपके पास सेट को डिस्क्राइब करने की दूसरी फॉर्म होती है जो कि हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ये होता है कि आप इसी चीज को इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के और कोमास के जरिए से सेपरेट करके एलिमेंट्स के तौर पे लिखें। जैसे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर है, अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप एक बार लिखेंगे जनवरी, जनवरी के बाद आप कोमा लगाएंगे, फिर आप सेकेंड मंथ लिखेंगे फेब्रुअरी, फिर आप थर्ड मंथ लिखेंगे मार्च। इसी तरह करते करते आप सारे मंथ्स को कोमा लगा के सेपरेट करके लिखेंगे और आपका सेट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर। मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन इस तरह जब आप लिखते हैं तो आप इसको कंप्लीट पूरा ही लिखते हैं। और सेट्स को लिखने का आपके पास तीसरी जो फॉर्म आती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में कही भी गई है कि आपने सेट को इस तरीके से लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह होती है, सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह होती है कि आप एक नंबर या एक वेरिएबल एक्स एज्यूम कर लेते हैं। आप कहते हैं लेट एक्स एक वेरिएबल है, इस तरह के एक्स सच दैट, ये जो आपने लंबी सी लाइन देखी है इसको पढ़ते हैं, सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर। इसी चीज को, इसी एग्जांपल को हम इस तरह अगर दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स साल का एक महीना है। अब एक्स को शुरू करेगा पहले महीने से तो आ जाएगा जनवरी, फिर दूसरा महीना एक्स की जगह पर आएगा फेब्रुअरी, फिर तीसरा महीना एक्स की जगह आएगा मार्च। इसी तरह करते करते लास्ट मंथ एक्स की जगह पर आ जाएगा आपका दिसंबर। इसको एक आसान एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे आप कह सकते हैं
कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की जगह आप इसको और आसान कर लें, आप लिखें n एक सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे x such that x belongs to the set of natural number। x एक एलिमेंट है इस सेट का, अभी हमें नहीं पता कि वो कौन है x, लेकिन आगे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि x क्या है। सच दैट इस तरह के x बिलोंग्स टू n, ये जो आप एलिमेंट, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। x belongs to n, n means the set of natural numbers। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और आगे तक चलता रहता है, इन्फिनिटली चलता रहता है। और आपका जो सेट है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, 5 तक जा रहा है। और आगे आप लिखेंगे एंड, ये जो आपने इस तरह का साइन देखा ये एंड x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है। अब आपने जब इसको लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ये बात ऑब्वियस हो गई, वाज़ेह हो गई कि नेचुरल नंबर का सेट है तो ऑब्वियसली वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने ये भी बताना है कि ये 5 पे जाकर रुक रहा है तो आपने लिखा एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। अब आप इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। इससे पहले हम इसको रेज करते हैं और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, आपके पास है सेट 1 4 9 16 25 36 अप टू सो ऑन। अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर आ रहा है 1, वो 1 का स्केयर है। 1 का स्केयर आपको पता है कि 1 होता है। दूसरा नंबर जो आपके पास आ रहा है वो है 4 और आपको पता है 4 बनता है 2 के स्केयर से। तीसरा नंबर आपके पास आ रहा है 9 और आपको पता है 9 बनता है 3 के स्केयर से। चौथा नंबर आपके पास आ रहा है 16, 16 बनता है 4 के स्केयर से। इसी तरह करते 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 आपके पास जो लास्ट नंबर आ रहा है 484, वो आपके पास बनता है 22 के स्केयर से। 22 का स्केयर होता है 484। आपको पता है स्केयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो नंबर है 22 उसको 22 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास उसका स्केयर आ जाएगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, ये 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 484 आ जाएगा, यानी कि 22 484 का स्केयर है। अब इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिखाते हैं। आपने कहना है इस सेट को नाम दे दें आप ए, तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n आपने क्यों लिखा, क्योंकि इस सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको अगर x बिलोंग्स टू n लिखेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी, जो x के एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। आप लिख सकते हैं आगे, सॉरी इसको आप इस तरह लिखें, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x n का स्केयर है और ये बात मैं आपको आगे समझाती भी हूँ। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 22। अभी किस तरह से आपके पास आया, सबसे पहले आप देखें x बिलोंग्स टू n स्केयर का मतलब, x इज इक्वल टू n स्केयर का मतलब क्या है। आपके पास समझ लें n स्केयर कोई नंबर है, ठीक है। पहली बार आपने n की जगह 1 पुट किया, 1 का स्केयर आपके पास आ गया 1 और आपके सेट का पहला एलिमेंट बन गया, ठीक है। फिर आपने n स्केयर में n की जगह पर 2 पुट किया, 2 का स्केयर आपके पास क्या आ गया 4, आपके सेट का सेकंड एलिमेंट बन गया। इसी तरह n स्केयर की जगह पर आपने 3 का स्केयर लगाया और आपके पास आ गया 3 स्केयर 9, आपके सेट का थर्ड एलिमेंट बन गया। करते 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 आपने n स्केयर इज इक्वल टू n की जगह 22 पुट किया और 22 का स्केयर आपके पास आया 484 और आपके सेट का लास्ट एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो आपने जो n में जो वैल्यू पुट करना शुरू की थी, क्योंकि वो आपने 1 से स्टार्ट की थी, 1 से स्टार्ट की थी यानी 1 नेचुरल नंबर है,
तो आपने लिखा x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और ये जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है। अगर आप 0 से वैल्यू पुट करना शुरू करते तो आप लिखते x n बिलोंग्स टू होल नंबर, लेकिन क्योंकि आपने 1 से शुरू किया तो आपने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड खत्म कहाँ पे हो रहा है, 22 पे। 22 पुट किया तो आपका लास्ट एलिमेंट आ गया, और हमने कहा लेस देन और इक्वल टू 22। ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 22 के बराबर जब आया तो हमने इसको रोक दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्स सेट आपको उन्होंने दिया हुआ है 2 4 8 16 32 32 के बाद है आपके पास अप टू सो ऑन एंड 1024 तक आपने जाना है। इसको भी इसी तरह से करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। a इज इक्वल टू, लेट्स से सेट का नाम a है, ठीक है। अब आप देखें इसका पहला एलिमेंट जो आ रहा है वो 2 है, दूसरा एलिमेंट 4 है, तीसरा एलिमेंट 8 है, चौथा एलिमेंट 16 है, आगे 32 है। अगर आप देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। फिर 2 की पावर अगर आप 1 लगाएं तो 2 की पावर 1 होता है 2। 2 की पावर अगर आप 2 लगाएं तो वो हो जाता है 4। 2 की पावर आप 3 लगाएं तो वो हो जाता है 8। इसी तरह 2 की पावर 4 से आपके पास आएगा 16, 2 की पावर 5 से आपके पास 32 आएगा, और करते 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 2 की पावर 10 से आपके पास आ जाएगा 1024। इसको आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप देखें आपका सेट शुरू कहाँ से हो रहा था, 2 की पावर 1 से। ये 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया है, वरना ये आपका 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो आपका सेकंड एलिमेंट बन गया। इसी तरह 2 की पावर 3 से ये बना, 2 की पावर 4 से ये बना, और करते करते 2 की पावर 10 तक हम गए और हमारे पास आ गया 1024। इसको हम लिखेंगे किस तरह से, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर हमने हर स्टेप पे चेंज की है। फर्स्ट एलिमेंट में 2 की पावर 1 रखी, सेकंड में 2 की पावर 2 रखी, थर्ड में 2 की पावर 3 रखी, फिर चौथे में 2 की पावर 4 रखी, फिर 2 की पावर 5। यानी 2 तो सब में रहा, पावर हमने चेंज कर दी। पावर, क्योंकि हम पावर को चेंज कर रहे थे, जिस चीज को चेंज करते हैं उसकी जगह पर n आ जाता है। x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और ये जो n है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करने का मतलब ये है कि n 1 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10। आपका n 1 से स्टार्ट हो रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। n जब 10 तक जाएगा, 10 10 पे जाके स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 10 तक जाएगा और स्टॉप कर जाएगा। इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। आपका है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब ये आपका किस तरह से बना है, सबसे पहले आप देखें आपके पास एक रियल लाइन होती है, या इसको नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। वो आपके पास इस तरह होती है, यहाँ पर आपके पास 0 होता है, फिर आपके पास 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 अप टू सो ऑन। करते करते अगर आप इधर जाएं तो आपके पास 1000 तक आ जाएगा, ठीक है। 1000 से आगे भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बस 1000 से कंसर्न है तो हम इसको 1000 तक यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव साइड पर जाएं तो आपके पास यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, अब तो सो ऑन करते करते हम इसको -1000 तक ले जाते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हम नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, आपको पता है प्लस माइनस वाली शक्ल जो होती है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, यानी इंटीजर्स का सेट होता है। तो आप देखें उन्होंने लिखा है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से लेकर +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-1000 तक जा रहा है। इसको अगर आप नंबर लाइन पे समझें तो ऐसा है कि -1000 से लेकर पहले गया 0 तक, फिर 0 से लेकर +1000 तक गया, ठीक है। ये +1000 है। यहाँ पे आप इसको देखें अगर सेट को, तो -1000 से लेकर 0 तक गया, फिर 0 से दोबारा +1000 तक आ गया, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे किस तरीके से वो भी देख लेते हैं।
आपने लिखना है, लेट्स से ये सेट ए है, आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, ये वाली बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स z से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड z की वैल्यू आपके पास सॉरी x की वैल्यू आपके पास आ रही है, जो भी नंबर x है वो आपका, वो -1000 से लेकर +1000 के दरमियान में आ रहा है। आपने नंबर लाइन में देखा, यहाँ पर आपके पास -1000 था, ठीक है, और इसी तरह आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो आपके पास यहाँ पर +1000 था, यहाँ पर आपके पास 0 था। तो जो आपका सेट है ये -1000 को शामिल करके यहाँ से लेकर +1000 यहाँ तक आएगा। ये जो आप लेस देन और इक्वल टू देखते हैं ना, इसका मतलब ये जो इक्वल टू का साइन आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1000 भी शामिल है और इससे बड़े नंबर आ गए। और जो ये आपने ये सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, और ये लेस देन और इक्वल टू का है, इसका मतलब है कि ये जो 1000 को शामिल करके और 1000 से नीचे वाले तमाम नंबर्स का सेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास एक सेट है 6, 12, 18 अप टू सो ऑन 120, यहाँ तक आपने जाना है। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट एलिमेंट आपका आ रहा है 6, सेकेंड एलिमेंट 12, थर्ड एलिमेंट 18, करते करते 120। और से देखें तो ये 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, करते करते 6 20 जार 120। आप इसको इस तरह लिखें, 6n है, ठीक है। 6 में n की जगह आप कोई भी नंबर पुट करी जाए, इसमें n की जगह पहले आप 1 लगाएं तो 6 बन जाएगा, फिर n की जगह पे आप 2 लगाएं तो आपके पास आ जाएगा 12, फिर n की जगह पे आप 3 लगाएं तो आपके पास आ जाएगा 18, करते 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 n की जगह पर आप 20 लगाएं तो 6 20 जार आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लेट्स से ए ये सेट का नाम है, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, n belongs to the set of natural number and n is less than or equal to 20। अब इसको रीड के, अब इसको समझें किस तरह आप, हम कहते हैं कि इस सेट का जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट्स से वो x है, हम x को 1 से स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 6n, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, x 6n के इक्वल है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 6 को सबसे पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी n में सबसे पहले हमने 1 लगाया था। अगर हम n में 0 लगाते तो हमारे पास आना था, यहाँ पर सेट का फर्स्ट एलिमेंट 0 होता, क्योंकि 6 0s are 0। जैसे अगर आप n की जगह 6 के साथ 0 मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 0 आता, और फिर वो आपके सेट का फर्स्ट एलिमेंट बन जाता। तो आपने क्या किया, लेकिन क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 6 आया। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n एंड n इज इक्वल टू, n इज लेस देन और इक्वल टू 20, n को हमने 20 से नीचे रखा, 20 भी इंक्लूड किया और 20 से थोड़े छोटे नंबर इंक्लूड किए, 20 से बड़े नंबर इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। तो जब हमने n को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ गया, वो हमारा 120। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 100, 102, 104 अप टू सो ऑन 400। इस सेट को आप रीड करें तो अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपके पास 100 है, फिर आपने 100 में प्लस किया 2, फिर 100 में आपने प्लस किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ गया, फिर आपने 100 में प्लस किया 100 में आपने प्लस किया 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, वो प्लस कर लिया, फिर 100 में आपने प्लस किया 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे जब 100 में आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो आपके पास आया 100, क्योंकि 2 zeros are 0 ही होता है, 100 में 0 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 जार 2 प्लस 100 आपका आ जाएगा 102। फिर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 जार 4, उसको 100 में ऐड किया तो आपके पास आ गया 104। फिर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 10, 2 3 जार 6, और 6 को 100 में ऐड किया तो आपका 106 आ गया। फिर आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 4 जार 8,
उसको 100 में ऐड किया तो 108 हो गया। करते करते आपने क्या किया, लास्ट में आपने 100 में 2 को मल्टीप्लाई करवाया 150 से। जब आप 100 में 2 को 150 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 300। 100 में 300 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 400। यदि आपने क्या किया है, 100 तो आपने सब क्वेश्चन सब स्टेप्स में वैसे ही रखा है, उसमें 2 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा के ऐड किया है ना। लेट्स से कि वो नंबर n है, ठीक है। 100 प्लस 2n आपका फॉर्मूला बन रहा है इस चीज का। पहले आपने n की जगह 0 रखा, आपके पास 100 आ गया। फिर n की जगह आपने 1 रखा, आपके पास 102 आ गया। फिर n की जगह आपने 2 रखा तो 104 आ गया। n की जगह 3 रखा तो 106 आ गया। n की जगह 4 रखा तो 108 आ गया। अप टू सो ऑन, एंड में आपने n की जगह 150 रखा तो आपके पास आ गया 400। इससे आपको ये पता चला कि आपने 100 में 2n ऐड किया, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे किस तरीके से, आप कह सकते हैं कि आपके सेट का नाम a है। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, n बिलोंग्स टू, अच्छा पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने नेचुरल नंबर से बिलोंग किया क्योंकि हमें कहीं पे भी n की जगह 0 पुट करने की जरूरत नहीं पेश आई। लेकिन इस क्वेश्चन में आप n बिलोंग्स टू होल नंबर लिखेंगे और उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं, वो भी आपको बताती हूँ। n इज लेस देन और इक्वल टू 150। आप देखें आपके पास हमारा फॉर्मूला बना 100 प्लस 2n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला 100 प्लस 2n। आप n की जगह सबसे पहले जब 0 पुट करते हैं 100 प्लस 2 इंटू 0, तो 100 एज इट इज आ जाता है, प्लस 2 जीरोज आर 0, 100 में 0 ऐड किया तो 100। आपका पहला एलिमेंट कैसे बना, n की जगह 0 पुट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप n की जगह 1 पुट कीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 वन जार क्या होता है 2, ये चीज 2 हो जाएगी और आपका आंसर 100 में 2 ऐड करें तो 102 आ जाएगा। इस तरीके से आपका बन रहा था। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 150, यानी कि लास्ट नंबर जो आपने पुट किया वो आपका 150 आया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी दिस इज नॉट अ लास्ट क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 3 9 27 81 अप टू सो वन। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने 3 की पावर ली है 0, 3 की पावर 0 ली तो आपके पास 1 आ गया। किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो 1 आ जाता है। फिर आपने क्या किया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 आपके पास आ गई 3, सेकेंड एलिमेंट बन गया आपका। फिर आपने लिया 3 की पावर 2, किसी भी नंबर 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9। फिर आपने क्या किया, 3 की पावर 4 ली, 3 की पावर 4 होता है 81। करते करते आप बस ये करते गए, आपने इसको स्टॉप नहीं किया, ये सेट आपका चलता जा रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले आपने 3 की पावर 0 ली, फिर 3 की पावर 1 ली, फिर 3 की पावर 2 ली, फिर 3 की पावर 4 ली, करते करते जाएंगे। तो आपने क्या किया है, 3 की पावर चेंज की है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 की पावर n है आपका, ठीक है। इस सेट का सोल्यूशन आपका क्या होगा, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू, अब आप मुझे बताएं क्वेश्चन में होल नंबर आएगा या नेचुरल नंबर। n की जगह अब हमने 0 पुट किया सबसे पहले, तो अब आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और अपने दिमाग में सोचें कि यहाँ पर n की जगह हम सबसे पहले क्योंकि हमने 0 लगाया तो n बिलोंग्स टू हम होल नंबर लिखेंगे या नेचुरल नंबर। जी हम यहाँ पर होल नंबर्स लिखेंगे क्योंकि n हमारा सबसे पहले 0 आया है, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स और n, बस यहाँ पर आप इसको रोक दें, आपको आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि n कहाँ पे स्टॉप कर रहा है, आपका n तो स्टॉप कर ही नहीं रहा। n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। आपका सेट दिया गया है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और इसमें आपने क्या करना है, अच्छा अब आप देखिए सबसे पहले आपके पास 100 है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास लास्ट नंबर दिया गया है 100। अगर आप यहाँ से देखें 100 को 1 पे डिवाइड करें, 100 जार 100, आपके पास रिमाइंडर आता है 0।
फिर आप 100 को 2 पे डिवाइड करें, 100 को 2 पे डिवाइड करें तो 250 आर 100। इसी तरह से आप जब 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे, मैं आपको इस तरीके से लिख देती हूँ, 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। फिर आप 100 को डिवाइड करें अगले एलिमेंट पे जो कि 5 है, 100 को 5 पे डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 20। फिर 100 को आप 20 पे डिवाइड करें, 10 पे डिवाइड करें जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। फिर 100 को आप डिवाइड करें 20 पे, तो यानी कि आप सब नंबर्स पे डिवाइड कर सकते हैं और आपका जितने भी आंसर आ रहे हैं इनमें पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं आ रहा। लेट से 0.6 होता है यहाँ पर, या 0.7 या कोई भी नंबर होता है, यानी आप 100 आप पूरा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, आपका पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। पॉइंट में आंसर ना आने का मतलब ये है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बच रहा। ये इसको कहते हैं रिमाइंडर 0 आना, यानी आप नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहे हैं। दरअसल इस सेट में उन्होंने हमें तमाम वो एलिमेंट्स दिए हैं जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं या 100 के डिवाइजर्स हैं। तो आपने बस इस सेट में उनको यही बताना है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें 100 के डिवाइजर्स मौजूद हैं। आप लिखें a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ये तमाम एलिमेंट वो हैं जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं, और जब 100 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 5, फर्स्ट एलिमेंट 5 है, नेक्स्ट एलिमेंट 10 है, थर्ड एलिमेंट 15 है, अप टू सो ऑन 100। अब ये भी क्वेश्चन आपका उसी क्वेश्चन की तरह जिसमें हमारे पास 6 वाला आ रहा था, वो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने आपको क्या किया है, 5 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, 5 1 जार 5। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आपका 5 2 जार 10 आ गया और सेट का सेकंड एलिमेंट बन गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 3 जार 15 और आपके सेट का थर्ड एलिमेंट बन गया। करते 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 लास्ट पे उन्होंने 5 को मल्टीप्लाई किया 20 से, 5 20 जार 100, सेट का लास्ट एलिमेंट आ गया। यानी पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया और एंड पे 5 को 20 से किया। यानी 5 तो ऐसे का वैसे ही रहा, लेकिन हमने उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो चेंज हो गया। तो हम लिख सकते हैं 5n, n की जगह पहले हमने 1 लगा दिया, फिर n की जगह 2 लगा दिया, फिर 3 लगा दिया और फिर लास्ट पे हमने 20 लगा दिया। तो हम इस सेट का आंसर आपका आएगा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, x 5n के इक्वल है, n बिलोंग्स टू। अब आप मुझे बताएं n में हम होल नंबर लिखेंगे या नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने 5 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया है, 5n की जगह हमने n की जगह पर सबसे पहले हमने 1 पुट किया, तो 5 1 जार 5, हमारा फर्स्ट एलिमेंट 5 बना। तो हम इसलिए लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते तब हम लिखते कि n बिलोंग्स टू होल नंबर। और हम n को लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट पे हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 20 से, तो हम लिखेंगे n इज लेस देन और इक्वल टू 20। लेस देन और इक्वल टू 20 का मतलब ये है कि 20 तक जाएगा और 20 के छोटे नंबर्स, 20 से छोटे तमाम नंबर्स भी शामिल हैं, लेकिन 20 से बड़ा नंबर कोई शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आई एक्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन set of all integers between 1 minus 100 and 1000। माइनस 100 और 1000 के दरमियान तमाम इंटीजर्स का सेट। अब इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो आपके पास नंबर लाइन इस तरह से आएगी। ये आपके पास लेट्स से आपका 0 यहाँ पर है, ये 0 के लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, अप टू सो ऑन करते 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 यहाँ पर आपका -100 आ रहा है। और यहाँ आपका पॉजिटिव नंबर आते हैं 0 के राइट साइड पे, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन करते करते आपके पास यहाँ पर 1000 आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 1 -100 से लेकर +1000 के दरमियान में, यानी आपने इस 1000 को भी ऐड नहीं करना और इस -100 को भी ऐड नहीं करना, इनके दरमियान में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं उनको आपने ऐड करना है।
तो उसका सेट बनाना है। वेरी इजी, आपने लिखना है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x एक सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ऊपर बता भी दिया है कि इंटीजर्स हैं। x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अब आपने बताना है कि x किस किस किन किन दो एलिमेंट्स के दरमियान में है। x आपका देखें सबसे पहले -100 से बड़ा है, -100 से बड़ा है एंड लेस देन 1000 से छोटा है। तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000 आ गया। और लास्ट आपका क्वेश्चन, ठीक है, यही आपका इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।